व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। राम लक्ष्मण जनकपुर में गए हुए हैं और वहाँ पर राम जी की लीला का वर्णन किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आप प्रत्येक चौपाई का आनंद ले सकें, स्वयं इसका अर्थ समझ सकें। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, और यदि बीच में किसी कारणवश आप नहीं सुन पाते हैं तो YouTube चैनल पर कथा हमेशा के लिए उपलब्ध है। आप कभी भी पिछले दोहे भी सुन सकते हैं। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीनी तब जाई, लगे चाप लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना। रात्रि का प्रवेश हुआ, निशि यानी निशा का प्रवेश हुआ और मुनि जी ने आज्ञा दी संध्या के समय। सब ही संध्या बंदन कीना, और सबने संध्या वंदन किया। हमारी भारतीय संस्कृति में संध्या वंदन दोनों समय बल्कि त्रिकाल संध्या करने का एक परंपरा है। हम सभी को जब दोनों समय मिलते हैं, रात्रि और दिन आपस में मिलते हैं, उस समय को संध्या कहा जाता है। तो संध्या सुबह भी होती है और संध्या शाम को भी होती है, और तीसरी संध्या दिन को 12 बजे। तो कम से कम सुबह और शाम की 2 संध्या जब आप घर पे होते हैं और दिन को आप यदि कार्य पर होते हैं, 1 मिनट के लिए भगवान को याद कर ले। इसे ही संध्या वंदन कहा जाएगा। इसी ग्रुप के माध्यम से हम सभी को निवेदन करते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। कम से कम है ये। कहत कथा इतिहास पुरानी, और संध्या वंदन करने के बाद वो पुरानी कथा और इतिहास कहते हैं, पर चर्चा करते हैं। रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। फिर प्राचीन कथाएं व इतिहास कहते कहते रुचिर रजनी, रुचिर यानी सुंदर, रजनी यानी रात्रि, जुग यानी 2, जाम यानी पहर, 2 पहर तक बीत गई। रात को 2 पहर तक सभी मिलकर बातें करते रहे। मुनिबर शयन कीनी तब जाई। फिर विश्वामित्र मुनि शयन करने के लिए गए। लगे चरण चापन दो भाई, और दोनों भाई राम लक्ष्मण उनके चरण चापन यानी चरण दबाने लगे। जिनके चरण सरोरुह लागी। जिनके चरण सरोरु, सरोरु यानी कमल, चरण कमल, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए। करत विविध जप जोग बिरागी। जो बिरागी लोग हैं वो विविध प्रकार के जप और जोग करते हैं। वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं,
ते दो बंधु, ऐसे दो बंधु जो हैं, भाई हैं, प्रेम जनु जीते, मानो प्रेम से जीते हुए हैं। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, और वो प्रेम पूर्वक, प्रीते यानी प्रेम पूर्वक, गुरु जी के चरण कमलों को पलोटत यानी दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, मुनि ने बार बार आज्ञा दी कि राम बस करो, अब जाकर सो जाओ। लक्ष्मण बस काफ़ी हो गया, अब जाकर सो जाओ। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उर लाए, और श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर, लखन ने उर यानी हृदय से लगाकर, सभय भय के सहित, कि कहीं मेरे से कोई अपराध ना बन पड़े, सप्रेम प्रेम के सहित, परम सचु पाए, और परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी हृदय से लगाकर राम जी के चरणों को दबा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, बार बार प्रभु कहते हैं हे तात अब सो जाओ, हे लक्ष्मण अब सो जाओ। पौड़े धरी उर पद जल जाता, तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। आज हम कथा के अगले विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम कर रहे थे श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण। आज हमारा विषय प्रवेश है पुष्प वाटिका निरीक्षण। राम लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, और सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम का परस्पर दर्शन। तो बड़ा ही शुभ समय आ गया है जब राम जी और सीता जी पहली बार एक दूसरे का दर्शन करेंगे। पूरी श्री रामचरितमानस में ये जो प्रसंग है सबसे सुखदायक है और शुभ है। इसका बार बार ध्यान करने से, बार बार इसका गान करने से, पठन करने से आपके जीवन में भी मंगल कार्य होंगे, ये निश्चित है। उठे लखन निसि बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। उठे लखन निसि बिगत सुनी, लक्ष्मण जी उठे, निसि बिगत रात्रि के बीत जाने पर, सुनी सुनकर, अरुण शिखा, अरुण शिखा यानी अरुण जो लालिमा है, लालिमा लिए हुए शिखा, ये किस पर होती है? मुर्गे पर, यानी मुर्गे को कहा जाता है अरुण शिखा। ध्वनि, ध्वनि कान से सुनकर, यानी मुर्गे की बांग सुनकर लक्ष्मण जी को पता चला कि रात्रि बीत गई और वो उठ गए। गुरुते पहले ही जगतपति, गुरु से पहले ही जगतपति श्री रामचंद्र जी जागे राम सुजान, गुरु से पहले ही जाग गए। जय सिया राम।